गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ स्वच्छ भारत अभियान का। कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए। मैं कोई समुदाय या कोई स्पेशल समुदाय के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट है कि मैं आने वाले जो नस्ल है, जनरेशन है, आई want to make them aware, especially even this generation. I want to make them aware how important it is to have your country clean and hygiene. आप समझोगे कि एक ही रथ लगाए बैठा है ये इंसान, मैं, ऐसा नहीं है। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और स्पेशली शहरों में ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा लोग शहरों में आते हैं अपनी नौकरी चाकरी, बिजनेस, व्यवसाय के लिए। इसके भी खिलाफ नहीं हूँ मैं, इसके भी अगेंस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट इवन देम। माई ओनली कंसर्न इज, चल लेट्स टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी नेटवर्क, इंडियन रेलवेज की नेटवर्क होने के बावजूद इतनी जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बहुत कम पड़ती है। इंडियन रेलवेज को ये कब अकल आएगी कि इनकी ट्रेन्स जो चलती है, मालगाड़ियाँ चलती है, लोग इसमें प्रवास करते हैं, लोग इसमें सवारी करते हैं। when will they understand कि कितनी लोगों की महत्वाकांक्षा है कि रेलवेज ऐसा नियम पैदा करे कि एक जागरूकता हो, जब भी इनकी नागरिकता, lots of foreigners also travel in Indian trains, lots of local Indian people travel, lakhs and lakhs of people प्रवास करते हैं रोज़ाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक शहर से दूसरा शहर, एक डिस्ट्रिक्ट, कस्बा से दूसरा कस्बा। But I don't find any such awareness being created by the Indian Railways for the cleanliness aspect of as a citizen awareness. You will agree with me कि हम लोग जो जाहिर करते हैं, कोई भी प्रचार करने के लिए एडवर्टिजमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं। 20-25 साल की अगर पहले मैं बात करूं तो पैम्फलेट्स हुआ करते थे। लोगों को ब्रिटिश ज़माने के टाइम पे अगर हम जाए तो वहाँ पे पैम्फलेट्स, इश्तिहार, एडवर्टिजमेंट्स, प्रिंट मीडिया हुआ करती थी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। आज सोशल मीडिया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, बड़े बड़े रैलियां होते हैं, पॉलिटिकल रैलियां बोलो, अवेयरनेस रैलियां बोलो, जागरूकता रैलियां बोलो, बहुत सारी रैलियां होती है अनेक विषयों पर। मगर ये जो मुद्दा है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो रेलवे के कितनी लापरवाही करते हैं रेलवे वाले। लाखों कम्यूटर्स
जो सवारी करते हैं, लोकल, डोमेस्टिक, वो आप क्या साबित करना चाहते हो जब ये लोग कितनी गंदगी मचाते हैं, कितना कचरा अपना खा पी के जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं, लोकल भी, अबाउट एट अ रेडियस ऑफ अबाउट 100-200 kilometers. I'm talking in the whole perspective of the entire railway network. There is no awareness for keeping the railways clean. There is nobody to tell them that, tell the commuters, ग्राहक जो सवारियाँ करते हैं, कि अपना कचरा नहीं फेंके इधर उधर, ताकि पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो ये शहर है, इंडियन रेलवेज़ का नेटवर्क है, मैंने एक भी इश्तेहार नहीं देखा है कि लोगों को अवेयरनेस दे कि आप अपना निजी कचरा मत फेंकिए ट्रेनों के बाहर, जिसके कारण ये जो सफाई करने वाले हैं, जो कचरा उठाने वाले हैं, इनकी जान का जोखम है। आप तो मज़े से अपना कचरा डालते हो ट्रेनों के बाहर, ये समझ के कि ये कचरे बीनने वाले, कचरे सफाई वाले, मैं कहता हूँ उनको कचरा डालने वाला तो कोई हिसाब से नहीं कह सकता हूँ मैं, सफाई करने वाला की जान के जोखम पे वो अपनी वेफर की पैकेट, मिठाई का डब्बा, हम लोग ऐसे बेझिझक डालते हैं ट्रेनों के बाहर। ये आपको नहीं लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए? कितना बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों के, फॉरेनर्सों के, जो पर्यटक जो आते हैं यहाँ सफ़र के लिए, बाहर गांव से लोग आते हैं, कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा जब हमारे शिक्षित लोग बेधड़क कचरा डालते हैं ट्रेनों के बाहर। डोंट यू फील दैट यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ? आपको नहीं लगता है कि आपकी ये जो हरकत है वो प्रदर्शित हो रही है? आपको ये नहीं करना चाहिए? और बड़े गर्व से आप कहते हो कि सफाई वाले हैं, वो करते हैं, करेंगे। भाई साहब, उनको करना पड़ता है, उनको करने पे आप मजबूर हो। उनको ये सफाई, आपका कचरा साफ करने में उनकी मजबूरी है, ये शौक से नहीं करते हैं। पेट का पालन तो करना ही है उनको, मगर जो आपका जो बेशर्मी से आप जो कचरा डालते हो, इसको आप समझो। ये उनकी मजबूरी है कि उनको आपका कचरा उठाना पड़ता है। आप कितने बेगैरत, कितने बेशर्म लोग हो जो आपका निजी कचरा आप दूसरे पे डालना चाहते हो, दूसरे पे निर्भर होते हो कि वो आपका निजी कचरा साफ करे। आपको कोई शर्म नहीं है? आपको कोई लहजा नहीं है कि यू शुड नॉट थ्रो योर कचरा, योर वेस्टेज, योर यूज्ड लेफ्ट ओवर गार्बेज आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन, खिड़कियों से, दरवाज़ों से? ये आपको समझ में नहीं आता। कब आपको समझ में आएगा? वो जो कचरा आप बेधड़क फेंकते हो वो पड़ा रहता है। ऑल योर गार्बेज व्हाट यू थ्रो इज kept and being over there for years, and that is how a pandemic takes place for सालों से, बरसों से। How shameless can you be?
कितने बेशर्म लोग हो आप। अपना घर कैसे अच्छी तरह से आप रखते हो, अपना द्वार, अपना स्थान, अपना निवास, हाउ केयरफुली यू ऑल कीप योर अबॉर्ड, योर होम, अच्छी तरह से रखते हो। ये क्या हुआ, ये कैसे आप कर लेते हो जो आपका कचरा आप दूसरा उठाए, आपका कचरा, आपको कोई शर्म नहीं? ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इस पे आपका जो कल्चर है वो दर्शाता है। आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मगर दूसरों को फर्क पड़ता है, जो आपके सहभागी कम्यूटर्स हु आर ट्रैवलिंग विथ यू टू डिफरेंट प्लेसेस, दे डू नॉट लाइक इट। आप ये समाज में एक बहुत बुरा मिसाल आप पैदा करते हो। You are giving a very bad example to your country, your country's image। आपका देश का जो इमेज है वो आप अपने हाथों से खराब करते हो। और मैं ये इंडियन रेलवेज को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लेटफॉर्मों पे खाने की जो स्टॉल्स आप जो लगाते हो, द स्टॉल्स ऑफ फूड आर्टिकल्स विच इज़ गुड, वो आप लगाते हो, वहाँ पे आप पूरा इंडियन रेलवे का नेटवर्क को आप ये सूचना एडवर्टाइज करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए, वार्निंग देना चाहिए, लोगों को सतर्क करना चाहिए कि ये आप कचरा ट्रेनों से ना फेंके, जो सफाई कर्मचारियों का कितना बड़ा नुकसान होता है, उनकी जान का जोखम है, वो आप जाहिर करो कि कचरा बाहर फेंकना ट्रेनों के अंदर, वो आप जाहिर करो कि ट्रेनों के अंदर कचरा डालना फेंकना मना है। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मिस्टर फडणवीस, बीजेपी, कांग्रेस, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ ये मुद्दा उठाना चाहिए। खैर, दूसरी समस्या तो है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अपना हक का मुद्दा है, झोपड़पट्टियों का मुद्दा है, स्लम्सों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये तो ठीक है, ये तो है, मगर सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर करना चाहिए इंडियन रेलवेज को कि वो जाहिर खबर करे प्लेटफॉर्मों पे। दे शुड कीप एडवर्टिजमेंट्स वार्निंग द पीपल कि टू कीप द प्लेटफॉर्म्स क्लीन, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा देश है और सारा जो नेटवर्क है आवन जावन का, गोइंग एंड कमिंग, इट डिपेंड्स ऑन द इंडियन रेलवेज। खरबों 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 लोग दे यूज द नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज। दैट इज द मेन कॉज। ये बड़ा मुद्दा है जहाँ पे बीमारियाँ होती है अपना इंडिया में, सिटीज़ों में, मोहल्लों में, डिस्ट्रिक्ट्सों में। यू शुड ऑलवेज कीप योर सिटीज़, इंडियन रेलवेज क्लीन। पता नहीं कब अक्ल आएगी आप लोगों को। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्सों में, साउथ बॉम्बे स्पेशली, सब जगह पे, पूरा बॉम्बे में है, पूरा इंडिया में है, दो बिल्डिंगों के बीच में कितना कचरा जमा रहता है। लोग फेंकते हैं अपने कमरों से, अपने रूमों से। एसआरए की बात कर रहा हूँ, स्लम रिहैबिलिटेशन जो अथॉरिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दे शुड वार्न द पीपल
They should tell the people, confiscate them, give them warnings, make penalties. I even tell the BMC to अपना BMC ठीक तरह से काम करे. BMC का भी जवाबदारी है कि वो सारे लोगों को ये पेनल्टी लगाए, दंड लगाए कि आप लाखों लोग रोज आते हैं बंबई में नौकरी व्यवसाय के लिए. ये कब प्रशासन कब खड़े होके लोगों को सतर्क करे और अपने अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपे कि भाई टाइम आ गया है, वक्त आ गया है, समय आ गया है कि the illegal people who are keep on coming to Bombay, in the whole of Bombay, should be stopped because they come from different districts which are not. वहाँ पे चलता है, छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे मोहल्लों में चलता है कि वहाँ की साफ सफाई नहीं होती है. ये आप बीमारी बड़े बड़े शहरों में आप ला रहे हो. The migrants, especially the migrants who come from different cities, कस्बाज से आप जब आते हो बम्बई में, तो वही आपका जो नैरेटिव है, वही आपका जो हैबिट्स, आदतें हैं, वो आप यहाँ पे लेके आते हो बम्बई में. मैं डेवलपमेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्रगति के खिलाफ नहीं हूँ. आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट्स. यस, धारावी एंड ये सारे स्लम्स जाने चाहिए, आने चाहिए, मगर आप कन्वीनियंटली जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो भी बहुत गंदगी करते हैं, और जो हाई फाई एरियाज में जो रहते हैं, हाई फाई अपार्टमेंट्स, वो भी गंदगी करते हैं. जो गाड़ियों जगुआर और BMW में जो जाते हैं वो भी गंदगी करते हैं. दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर dirting their cities and putting the blame on the conservancy staff. Mr. मोदी, मैं हर स्टेट के गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, तो कीप योर सिटीज क्लीन, कीप योर एरियाज क्लीन, कीप योर मोहल्लास क्लीन. अपने अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखिए. लुक एट अब्रॉड कंट्रीज. आप परदेश में जाइए, वहाँ की जनसंख्या देखिए, वहाँ के लोग, स्ट्रीट शॉपिंग वहाँ भी होती है. इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ पे आप देखिए कितने सेंसिबल लोग. so much people are doing clean work over there, even at street shopping. हमारा भारत क्यों नहीं हो सकता है? हमारा भारत स्वच्छ शहर, कस्बा, गांव क्यों नहीं हो सकता है? मेरे ख्याल से ये प्रशासन की नाकामियों का नतीजा है. I blame on the BMC, on the state government, whichever state government he is, Congress, AAP, BJP and all. They should take it up to themselves to keep the Indian railways clean. I need volunteers. I need organizations to step out, step forward and come out with such organizations. मेरा नंबर है 7977089769 और मैं बेधड़क से सीना ठोक के कहता हूँ कि कीप योर सिटीज क्लीन. एंड आई ब्लेम द BMC, आई ब्लेम द स्टेट गवर्नमेंट, आई ब्लेम द कंट्री कि आप थोड़े नरमी से पेश आते हो.
अपने नागरिकों की सुविधा को अनदेखा करके, ये काम है नागरिकों का, ये काम है हर स्टेट गवर्नमेंट, हर म्यूनिसिपैलिटी, हर कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट, एनजीओ का ये बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा हाथ होगा एनजीओज। आई रिक्वेस्ट द एनजीओज, आई रिक्वेस्ट the government, I request the different associations and organizations to come forward with their cleanliness plans, with their ideas to keep the city clean, because thousands and thousands and thousands of people are migrating from one city to another, from another city to another. द कंट्री ऑफ इंडिया का इमेज खराब हो रहा है इसके वजह से। लुक एट दी अदर कंट्रीज, आप जाइए, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, पूरी दुनिया। आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे आप देखिए कितना महत्व दिया गया है वहाँ की क्लीनलीनेस, वहाँ की देश को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने में। क्या हमारा देश ऐसा नहीं बन सकता है? क्या हमारा देश ऐसा क्यों नहीं बन सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। आगे आइए, अपने बच्चों का जो उनकी जो तालीम है वो आप आगे बढ़ाइए, उनको तालीम दीजिए कि कैसे शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए आप प्रोत्साहित कीजिए अपने बच्चों को। कीप योर चिल्ड्रन, गिव देम अ गुड एडवाइस एज टू हाउ टू कीप योर सिटी क्लीन, हाउ टू नॉट मेक अ मेस ऑफ द सिटी, ऑफ द लेन्स, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स, ऑफ योर बिल्डिंग्स, ऑफ योर एरियाज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपको, आप अपना जगहों का, एमएलएम का, रिप्रेजेंटेटिवों का मनोबल बढ़ाइए। कम फॉरवर्ड एंड कीप योर सिटी क्लीन। इफ यू वांट माय एडवाइस, आई बिलोंग टू नो पार्टी, आई बिलोंग टू एनी प्लेस, एनी ऑर्गेनाइजेशन who keeps your lane, by lane, city, building, country clean. I'm ready to participate and encourage everybody to keep your city clean and neat. Please help me to keep Indian Railways clean. Thank you.